अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 25 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग कामिले इनकलाब खुतबा को पढ़ेंगे कि जिसके लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले कामिले इनकलाब के मुसन्निफ जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी पैदाइश कब हुई, इनकी वफ़ात कब हुई, इन्होंने इस दुनिया में रह कर के कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, और सबसे आखिर में इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें, और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि कामिले इनकलाब खुतबा का मुसन्निफ जयप्रकाश नारायण है। कामिले इनकलाब खुतबा के मुसन्निफ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण है। आपको यहाँ पर दो तरीक़े से सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल इस तरीक़े से कि कामिले इनकलाब खुतबा के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो जवाब होगा जयप्रकाश नारायण है। और दूसरा सवाल आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सा खुतबा लिखा? तो जवाब होगा कामिले इनकलाब खुतबा को लिखा। अब अगर जयप्रकाश के वालिद के नाम की बात की जाए तो उनके वालिद का नाम हरसू दयाल है। जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम हरसू दयाल है। अब अगर जयप्रकाश की पैदाइश की बात की जाए तो उनकी पैदाइश 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सताब दयारा गांव में हुई। तो यहाँ भी आपको दो तरीक़े से सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल इस तरीक़े से पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कौन से सन में, कौन से साल में उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। दूसरा सवाल आपको पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कहाँ पर हुई? तो जवाब होगा सताब दयारा गांव में उनकी पैदाइश हुई। अब अगर जयप्रकाश की वफ़ात की बात की जाए, उनकी विसाल की बात की जाए, तो 18 अक्टूबर 1979 में पटना में उनकी वफ़ात हुई है। जयप्रकाश की वफ़ात कब हुई? तो जवाब होगा 18 अक्टूबर 1979 में उनकी वफ़ात हुई। और कहाँ पर उनकी वफ़ात हुई? तो जवाब होगा पटना में उनकी वफ़ात हुई है। तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई और 1979 में उनकी जो है वफ़ात हो गई। अब अगर उनकी तालीम की बात की जाए, उनकी इब्तिदाई तालीम की बात की जाए, तो स्कूल की तालीम के बाद पटना कॉलेज में दाखिला लिया। स्कूल की तालीम के बाद पटना कॉलेज में दाखिला लिया। और आपको एक बात याद होनी चाहिए कि पटना कॉलेज जो है ये अंग्रेज़ों का कॉलेज था। ये किसका कॉलेज था? पटना कॉलेज अंग्रेज़ों का ये कॉलेज था। तो जयप्रकाश नारायण स्कूल की तालीम के बाद पटना कॉलेज यानी अंग्रेज़ों के कॉलेज में दाखिला लिया। और किन्हें? जयप्रकाश नारायण को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली। जयप्रकाश नारायण को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली। तहरीक आज़ादी की वजह से पटना कॉलेज छोड़ दिए। तहरीक आज़ादी की वजह से पटना कॉलेज छोड़ दिए। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए जो तहरीक चलाई थी, जो जंग होनी शुरू हुई थी, तो उस जंग के शुरू होने से पहले ये नियम और ये कानून बन गया था कि तमाम के तमाम हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से बायकाट कर दे। न अंग्रेज़ों के सामान को कोई ख़रीदेगा, न अंग्रेज़ों के स्कूलों में कोई पढ़ेगा, न कोई अंग्रेज़ों के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा जाकर के वहाँ जाकर पढ़ाई करेगा। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। और इसी वजह से जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज यानी अंग्रेज़ों के कॉलेज को छोड़ दिया और कांग्रेस के कायम करदा इदारा बिहार विद्यापीठ से इंटर
पास किया और कांग्रेस के कायम करदा इदारा बिहार विद्यापीठ से इंटर पास किया। तो तहरीक आज़ादी की वजह से पटना कॉलेज छोड़ दिए। क्यों छोड़े? वो कानून बन चुका था, इसलिए वो पटना कॉलेज छोड़ दिए और कांग्रेस के कायम करदा यानी कांग्रेस ने ये स्कूल ये कॉलेज बनाया था। कौन सा कॉलेज? बिहार विद्यापीठ से इंटर पास किया और 1920 ईस्वी में ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से शादी कर ली। यहाँ पर आपको 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल ये कि जयप्रकाश नारायण की शादी कब हुई? तो जवाब होगा 1920 ईस्वी को उनकी शादी हुई। और दूसरा सवाल आपको पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण की शादी किससे हुई? तो जवाब होगा प्रभावती से उनकी शादी हुई। और तीसरा सवाल आपको पूछा जाएगा कि जयप्रकाश किसकी बेटी से शादी की? तो जवाब होगा ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से शादी कर ली। 15 फरवरी 1922 ईस्वी को आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। 15 फरवरी 1922 ईस्वी को आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। कब गए? 15 फरवरी 1922 ईस्वी को। क्यों गए? आला तालीम हासिल करने के लिए। कहाँ पर गए? अमेरिका रवाना हो गए, अमेरिका चले गए और 1930 ईस्वी में पहली बार गिरफ्तार हुए। 1930 ईस्वी में पहली बार गिरफ्तार हुए, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिया था और बहुत बड़ी तकरीर की थी। इसी वजह से 1930 ईस्वी में पहली बार जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार हुए और नासिक जेल में 1933 ईस्वी तक वो जेल में रहे। तो 1930 ईस्वी में वो गिरफ्तार हुए और 1933 ईस्वी तक वो गिरफ्तार ही रहे और 1942 ईस्वी आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग जेल में बंद रहे। 1942 ईस्वी आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार किया और हजारीबाग जेल में बंद रहे। तो पहली बार गिरफ्तार कब हुए? 1930 और दूसरी बार 1942 ईस्वी में। जयप्रकाश, जेपी का मतलब होता है जयप्रकाश। जयप्रकाश नारायण 17 फीट ऊंची दीवार कूदकर भागने में कामयाब रहे। आखिरकार उन्हें कैद करके 18 सितंबर 1943 ईस्वी तक लाहौर किला में रखा गया। बाद में आगरा जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण 17 फीट ऊंची दीवार कूदकर भागने में कामयाब रहे, यानी जब उनको जेल कर दिया गया था, जब उनको कैद कर दिया गया था, तो वो 17 फीट ऊंची दीवार को कूदकर भागने में कामयाब रहे। आखिरकार 18 सितंबर 1943 ईस्वी तक लाहौर किला में उनको रखा गया और बाद में आगरा जेल में उनको मुंतकिल कर दिया गया। और 1974 ईस्वी में बिहार में तालिब इल्मों की तहरीक की क़ियादत हाथ में लेकर एक कामयाब मुल्कगीर अवामी तहरीक की बुनियाद रखी। तो 1974 ईस्वी में बिहार में तालिब इल्मों की एक तहरीक चली थी। उन्हीं तहरीक की क़ियादत हाथ में लेकर जयप्रकाश नारायण अपने हाथ में लेकर एक कामयाब मुल्कगीर अवामी तहरीक की बुनियाद रखी और 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लगते ही गिरफ्तार कर लिया गया और 1977 ईस्वी में इमरजेंसी उठने तक इब्तिदाअन जेल में और फिर अस्पताल के बिस्तर में रहे और फिर जाकर के उनका इंतकाल हो गया। कब? 1979 में उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण के हालात के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने जेल में कैसे गया और किस तरीके से वो जेल में गए और कैसे करके भागे, कितने फीट ऊंची दीवार से वो भागे और कब इमरजेंसी लगी और किस तरीके से वो इब्तिदाअन जेल में रहे, फिर अस्पताल में रहे। यहाँ तक हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते हैं इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि कामिले इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? कामिले इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? यानी
कामिल इनकलाब खुतबा को किसने लिखा? तो जवाब होगा जयप्रकाश नारायण ने पेश किया, यानी जयप्रकाश नारायण ने कामिल इनकलाब खुतबा को लिखा। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है जेपी यानी जयप्रकाश नारायण किस रहनुमा की राह पर चलने की तलकीन करते थे? तो जवाब होगा गांधी जी की राह पर चलने की तलकीन करते थे। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जयप्रकाश नारायण का किस चीज़ में यकीन नहीं है? तो जवाब होगा तशद्दुद में यकीन नहीं है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि किस इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही है? तो जवाब होगा पुरतशद्दुद इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बहुत धीमी रही है। और सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि क्वांटिटी और क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कहा? ये बात किसने कहा कि क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है? ये बात किसने कहा? तो जवाब होगा मार्क्स ने कहा। किसने कहा? मार्क्स ने कहा। सवाल नंबर 6 जो कि आखिरी सवाल है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि वेदांत का फ़लसफ़ा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया? तो जवाब होगा विवेकानंद ने अमेरिका के शहर शिकागो में वेदांत का फ़लसफ़ा पेश किया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा, उसके बाद इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।